हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट क्लियरिंग सेशन में। तो आज मैं 3 डाउट लेने वाला हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो, तो बहुत ही अच्छे से उनको पढ़ना और अच्छे से उनको फोकस करना। अच्छे से पहले आपको रीड करना है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, देन उसके बाद आपको कैलकुलेशन पे जाना है। ठीक है, अगर अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ आई? चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये आपको दिया गया है वेन डायग्राम से। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये आपको वेन डायग्राम से दिया गया है। ठीक है, ये आपको वेन डायग्राम से दिया गया है। तो जिनको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ये बच्चे आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, जिनको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे अच्छे से देखना, अच्छे से उनको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अ क्लब हैज़ 256 मेंबर्स ऑफ whom 144 कैन प्ले फुटबॉल। तो टोटली ओवरऑल 256 मेंबर्स हैं, जिनमें से 144 कैन प्ले फुटबॉल, 123 कैन प्ले टेनिस एंड 132 कैन प्ले क्रिकेट। तो 3 लोग हैं, तो फटाफट बना लो इसको। ठीक है, अगला आ जाता है यहाँ पर और इससे अगला आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, चलो तो अब इसमें क्या होगा, तो 144 आपका फुटबॉल है, तो इसको हमने F कर दिया, इसको हमने T कर दिया और इसको हमने C कर दिया। फटाफट कैसे हम एग्जाम में बनाएंगे इस पर भी फोकस करना है। चलिए, तो 144 आपके जो है फुटबॉल। टेनिस की बात करते हैं 123 है, और 132 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्रिकेट है ओवरऑल। ठीक है, टोटल 132 लोग हैं, 132 पीपल जो है मेंबर्स हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। टोटल 123 जो है आपके पीपल हैं, मेंबर्स हैं जो कि टेनिस खेलते हैं, और 144 मेंबर्स हैं जो कि आपका फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर मैं बात करता हूँ, आगे क्या कह रहा है, मोर ओवर 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। अगर मैं अधिक से अधिक बात करूँ तो यहाँ पर जो 58 मेंबर्स हैं वो कौन सी, बोथ, वो फुटबॉल और आपके टेनिस दोनों ही खेलते हैं। लेकिन उसने फुटबॉल और टेनिस के बारे में बात की है, लेकिन उसने क्रिकेट के बारे में नहीं कहा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। एक कॉमन पॉइंट इसे ले लो यहाँ पर, जो एक्स है ये सब में कॉमन है। तो उसने वो क्या कह रहा है, फुटबॉल और टेनिस खेला है, उसने फुटबॉल और टेनिस खेला है, तो इसका मतलब ये वाले कौन से मेंबर हो गए आपके 58 माइनस एक्स, क्योंकि देखो 58 दोनों आ रहे हैं, क्योंकि उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि भाई क्रिकेट के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप 58, इसका मतलब 58 ये पूरा का पूरा ही है। अगर ये 58 पूरा का पूरा है, इसका मतलब क्या है, 58 जो है ये 58 में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, 58 माइनस एक्स आ जाएगा। और ये 58 माइनस एक्स का मतलब क्या है, जो फुटबॉल और टेनिस दोनों को है। ठीक है, जो फुटबॉल और टेनिस दोनों में है। बात समझ आ रही है? क्योंकि उसने क्रिकेट के बारे में बात नहीं की, तो 58 माइनस एक्स आपके फुटबॉल और टेनिस दोनों में हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो 58 आपका हो ही जाएगा, तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो जो 25 है वो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो अगर 25 ये आपका एक्स हो गया, तो ये 25 माइनस एक्स बचा, तो ये जो 25 माइनस एक्स बचा है ये आपका क्रिकेट और टेनिस दोनों है। ठीक है, क्योंकि इसमें से मैंने फुटबॉल को हटा दिया, क्योंकि उसने केवल कहा है कि वो केवल क्रिकेट और टेनिस ही खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसलिए उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमने 25 माइनस एक्स कर दिया। तो ये एक्स आपके कॉमन है, जो कि तीनों में कॉमन है। ठीक है, अगला देखेंगे, वाइल 63 प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो जो 63 हैं आपके क्या खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट जो है दोनों खेलते हैं। तो इसमें से उसने क्या कहा है, फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में कहा है, टेनिस के बारे में कोई जिक्र नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब क्या है, वो कितने खेलते हैं, 63 माइनस एक्स। अब देखो, अगर आप इसको मिलाते हैं तो 63 हो जाएगा, इसको मिलाते हैं 58 हो जाएगा, इसको मिलाते हैं तो 25 हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्स हैं जो कॉमन है, जो सभी खेलते हैं, जो एक ही बंदा, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल टेनिस और क्रिकेट तीनों ही खेलते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर देखो ये 63 माइनस एक्स है, ये एक्स है, ये 58 माइनस एक्स है, तो बताओ ये वाला कितना आएगा, ये वाला दे बताओ कितना आएगा। तो ये वाला हम निकाल दें, क्योंकि ओवरऑल ये जो है 144 है। अगर 144 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला ओनली फुटबॉल खेलते हैं, ये आ जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 144 माइनस, तो ये आपका आ गया 58 माइनस एक्स हो गया, और ये आपका एक्स हो गया, और ये आपका हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये एक्स हो गया, ये फिर से हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ये हो गया एक्स। अगली बात करते हैं, अगला हमारे पास क्या है, 63 माइनस एक्स। ठीक है, अगला है हमारे पास 63 माइनस, तो इसको सॉल्व कर लो पहले फटाफट।
144 माइनस ये आ जाएगा 58, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस के एक्स माइनस 63 और ये आपका आ जाएगा प्लस एक्स। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। 63 और 58 में को 54 में से सपरेट कर दो, देखो कितना आएगा। 8 3 कितना हो जाएगा 11 और 5 और 6 11 प्लस 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 23। तो ये आपका क्या आ जाएगा 23 और प्लस का ये x, तो इसका मतलब कितना आ गया, ये फुटबॉल वाले आ गए आपके 23 प्लस x, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फुटबॉल वाले कितने आ गए 23 प्लस x, जो केवल फुटबॉल ही खेलते हैं, ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगर देखो टोटल लोग कितने टेनिस खेलते हैं 123 और है यहाँ पे कितने 58 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स ये और ये यहाँ पे x है। अगर मैं 123 में से ये पूरा सेपरेट कर दूँ तो केवल और केवल टेनिस खेलने वाले आ जाएंगे। तो करो फटाफट, तो वही काम करना है हमें। 123 माइनस का आपका क्या हो गया x और माइनस का 58 माइनस एक्स कर दिया हमने, माइनस का 25 माइनस का x कर दिया हमने। चलो तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो इसको हम लोग करेंगे 123 माइनस का x, ठीक है, और ये माइनस का 58 हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस का हो गया आपका 25 हो गया और ये माइनस होना चाहिए हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये है आपका प्लस, ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। 123 में से 58 और 25 को, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, सेपरेट करो, देखो 8 5 13 हो गया और 5 2 7 और 1 8 हो गया, ठीक है, 3 और ये आपका हो जाएगा 40। तो ये वाला 40 प्लस एक्स, तो ये वाला कितना है आपका 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, केवल और केवल आपके जो है टेनिस खेलते हैं। तो ये वाला यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा के इधर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखो क्या कह रहा है। अब हमारे क्रिकेट वाला पोर्शन रहेगा, तो क्रिकेट वाला वोट ओवरऑल 132 है, हमें केवल क्रिकेट खेलने वाले निकालना है, तो उसमें से इतना सेपरेट कर दो, तो कर दो फटाफट। तो ये आपका आ जाएगा 132 माइनस के 63 माइनस एक्स और ये माइनस का एक्स माइनस का आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपका कितना आया देखो 132 माइनस का 63 प्लस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का 25 प्लस का एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका प्लस माइनस एक्स और ये देखो 63 और 25 ये आपके दोनों माइनस किया तो इससे सेपरेट हो जाएंगे। तो कितना सेपरेट होगा आपका, ये आपका होगा 5 3 8 और 6 2 8। चलो सेपरेट करो, ये आपका 4 4, तो आपका कितना आया ये, और साथ में ये प्लस एक्स भी है तो ये प्लस एक्स हो गया, तो ये आपका हो गया 44 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया 44 प्लस एक्स, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 44 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आपको ये ओनली ये खेलने वाले निकल गए, ओनली ये खेलने वाले निकल गए और ओनली फुटबॉल जो है ये खेलने वाले निकल गए, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। चलो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग कर देते हैं रफ, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। चलिए ये हमने कर दिया यहाँ पर, आगे देखिए। चलिए तो उसके बाद देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें इसमें से निकालना है इफ़ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम। अगर हर एक व्यक्ति कम से कम एक गेम खेलता है, अधिक से अधिक कितने भी खेल सकता है, अधिक से अधिक यहाँ पे 3 ही खेल सकता है, देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस। तो वो केवल वो व्यक्ति के बारे में बताओ जो केवल टेनिस खेलता है। तो केवल टेनिस खेलने वाले बताने हैं, मतलब 40 प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो जरा ध्यान से समझो, ये ओवरऑल मिला के कितना है 256 है, ओवरऑल मिला के 256 है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं पहला ले लूँ तो पहला कितना है 144 है या नहीं है, तो पहला हो गया 144 ओवरऑल, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपका पूरा ओवरऑल 144 हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, इस पूरे वाले में अगर मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ तो ये कितना आ गया 25 माइनस एक्स और ये 40 प्लस एक्स वाला आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 माइनस एक्स और प्लस आ जाएगा 40 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ ये वाला पोर्शन भी आ गया, ये वाला पोर्शन ये पूरा हो गया, तो ये कंप्लीट ये वाला कितना बचा है 44 प्लस एक्स, तो यहाँ पे कर दो, ये आपका आ गया 44 प्लस ये आपका आ गया एक्स, ओवरऑल कितना आ गया 256। अच्छा देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस का 25 है, ये प्लस का आपका 25 है, ये 144 है, प्लस का 40 है और ये 44 है। इनको ऐड कर दो सबको फटाफट। देखो इसको और इसको अगर 40 और 44 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 144, तो ये आपका है, ये आपका आ जाएगा 84। तो
आपका हो जाएगा 8 12 और ये हो जाएगा 228। 25 इसमें और ऐड कर दो, 25 आपका हो जाएगा 8 5 13, 253। 253 ओवरऑल हो गया, प्लस इसमें एक्स है, तो अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 256 माइनस के 253, दैट वन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका। एक्स की वैल्यू 3 आ गई। पूछा किसका था उसने, टेनिस के बारे में पूछा था। टेनिस का है कितना 40 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 40 प्लस 3 दैट वन इज इक्वल टू 43। ठीक है, तो 43 ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, बात क्लियर है आपको। अगर आप चाहें तो एक मेथड से और बना के देखना, आपको एक मेथड से और बना के देखना, उसमें आपका करना कुछ नहीं, ABCD वाला मेथड है। ये सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है सॉल्व करने का। ठीक है, ये सबसे मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया है सॉल्व करने का। इसको मैं आपको बता देता हूँ, अपने आप से सॉल्व करके देखना। देखो कौन सा है, देखो कौन सा है, इसको मैं लिखता हूँ। ये देखो इस तरीके से आपका रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। बस उसको ABCDEF और ये जी, बस ये चारों क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो जैसे देखो ए, और जैसे उसने कहा है ना, ये बताओ आप निकाल दोगे। ए की वैल्यू आपको 101, ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आपको AGFD की वैल्यू 144 दे रखी है। यहाँ पर GFEB की वैल्यू आपको 123 दे रखी है। अगर आप इसे फुटबॉल ऐड करते हैं, इसको टेनिस ऐड करते हैं और इसको क्रिकेट ऐड करते हैं, तो इसी तरीके से 132 जो है इसको मिला के दे रखा है, D F E और C को मिलाकर। और ये जो बात कर रहे हैं 58 मेंबर्स की जो कि फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं, तो वो क्या है, फुटबॉल और टेनिस मतलब G की वैल्यू दे रखी है। ऐसे 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो टेनिस और क्रिकेट तो वो E की वैल्यू दे रखी है। ऐसे 63 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो वो आपकी D की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये सब दे रखा है और ये नहीं दे रखा, तो ये आप निकाल देंगे, क्योंकि ओवरऑल ये 144 है, तो ये आप निकाल सकते हैं। और इन सब की को मिला के ए से लेके आपका G तक आपका कितनी वैल्यू दे रखी है 256, इसका ये इक्वेशन बनेगी। तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको करके देखना, डेफिनेटली ये उस तरीके से भी सॉल्व होगा। जो सबसे बेस्ट मेथड था वो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलने वाले हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये रहा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में, अच्छा 1 मिनट रुकेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर। अब आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चलिए देखिए क्या कह रहा है। इफ़ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ P, एक कोई भी टाउन है उसकी पॉपुलेशन P है इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में ऑफ एनी ईयर, किसी ईयर में। ठीक है, देन इट बिकम्स 3 + 2P इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगले ही साल उसकी जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो 3 + 2P हो जाती है। ठीक है, इफ़ द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में ऑफ 2019 इज़ 1000, देन द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 2034 विल भी कितनी हो जाएगी। तो अगर 2019 में 1000 पॉपुलेशन है, तो वो 2034 में जाकर कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो वही आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन देखते ही साथ जिन्होंने अच्छे से जो APGP अच्छे से पढ़ रखी है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये APGP का क्वेश्चन है। तो देखो पहले क्या कर रहा है, पहले वो 2019 की बात कर रहा है, 2019 की बात कर रहा है। इसमें कितनी थी 1000 थी, और उसके बाद बढ़ते 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 2034 में कितनी हो गई है, कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो 2019 में आपकी 1000 है, तो अगर मैं 2020 की बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी। देखो बस ये P की वैल्यू यहाँ पे रखो, P की वैल्यू यहाँ पे रखो, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू दे दी ना, P की वैल्यू दे दी आपको 1000। अगले साल कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी P से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 + 2 और P की वैल्यू आ जाएगी 1000, मतलब आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2003। ठीक है, अगली अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 2021 में कितनी हो जाएगी 3, तो ऐसे ही रहेगा। सॉरी हाँ चलो ठीक है। अब अगली बार जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी 2000, क्योंकि हर साल की हम पॉपुलेशन जब हम अगले साल की पॉपुलेशन काउंट करेंगे, तो जो हम कैलकुलेट करने के लिए जो बेस लेंगे वो पिछले साल का ही तो लेंगे। तो 2021 के लिए बेस कौन बना 20, तो इसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है इतनी, तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 40, आपका आ जाएगा 0 और ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, 4009। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब अगला देखो 20 और 22 में कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा 2021, तो उसमें कितनी है 4009, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी
तो ये आपके हो जाएगी ये, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हो गया और इसी तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। देखो ये पहले थी 1000, फिर होगी 2000, फिर होगी 4000, फिर होगी 8000। तो आप क्या देख रहे हो, डबल हो रहा है, डायरेक्ट दुगना हो रहा है ना। अगर यहाँ पे डायरेक्ट दुगना हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में भी जो भी रहेगा उसका दुगना होगा। आपका लास्ट में जो भी रहेगा उसका दुगना होगा, मतलब 2034 में जो भी पॉपुलेशन होगी वो दुगनी होगी कहीं ना कहीं। तो देखो दुगनी ये नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। दुगनी सी नहीं है, दुगनी सी दे रखा है, दुगनी सी दे रखा है, तो सी हमारा हो सकता है आंसर। और दुगना देखो नहीं दे रखा, ये वाला पहला नहीं दे रखा, दूसरा आपको जो है मल्टीप्लाई में दुगना नहीं दे रखा है, तो इसलिए पहला और दूसरा तो होगा नहीं। अब हमारे पास देखो दुगना कौन सा दे रखा है, सी और डी दे रखा है। तो हम इसमें पुट करके देखेंगे कि किस में हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब क्योंकि इसने जो है 2034 की जो है वैल्यू दे रखी है, तो अगर मैं इसको ये लेट करता हूँ, देखिए अगर मैं सी लेट करता हूँ 2034 में कितनी हो गई है, 1003 इंटू 2 की पावर ऑफ 15 और -3। अच्छा, अगर ये यहाँ पर इतनी है, ये यहाँ पर इतनी है, तो इसी का मल्टीपल है आपका, क्योंकि ये इसी तरीके से चला आता रहा है। अभी से जरा यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1003 इंटू 2 की पावर 0 -3। तो अगर ये आपका 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया आपका, तो ये 1003 -3, इसका मतलब हो गया आपका 1000 आ गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जरा इसे देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखो क्या कह रहा है ये। इसको अगर मैं करता हूँ कैसे, 1003 इंटू 2 की पावर 1 और ये -3, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 2006 -3, मतलब 203। बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल करेक्ट बैठ गया है। तो इसलिए हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, अगर आपको इसमें डाउट है, वैसे तो इसमें निकल गया है, तो आप इसको करके ही आगे बढ़ जाइए, आगे ही बढ़ जाना आपको बिल्कुल सही रहेगा। ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ये आपको करना है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, इन 2034 में आपकी जो पॉपुलेशन रहेगी 977 और ये 2 की पावर ऑफ 14 और +3। ठीक है, तो जो पहले 1000 आया है तो उसको जरा करके देख लो, ये कैसे आया होगा। 977 ये आपका आया और 2 की पावर 0 हो गया, +3 क्या ये आ रहा है आपका। देखो 977 +3 करोगे तो आपका कितना आएगा, 980। क्या ये 1000 के इक्वल है, नहीं है। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगा है और APGP का यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है, AB का यूज़ हुआ है। बात समझ आ रही है। चलिए, अब हम लोग जो है मूव करने वाले हैं अगले अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन बेस्ड है ये भी आपका APGP पर बेस्ड दे रखा है। ये आपका जो है किस पे दे रखा है, AP पर बेस्ड दे रखा है, ठीक है। ये आपका AP पर बेस्ड दे रखा है। तो देखिए इसको अच्छे से समझना। जिन बच्चों को जिन बच्चों का APGP क्लियर नहीं है तो उनको भी अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो APGP की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका कुछ इस तरीके से रहता है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरीके से रहता है और लास्ट में रहता है AN, ठीक है। लास्ट में क्या रहता है, AN। अगर मैं लास्ट टर्म के बारे में बात करता हूँ तो इसमें जो एनवा जो टर्म निकालते हैं, लास्ट टर्म एनवा टर्म nth टर्म जो निकालते हैं, दैट वन इज इक्वल टू A प्लस A1 प्लस N-1 इंटू डी, ये रहता है। और डी आपका रहता है डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। डी क्या रहता है, डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सारवंतर, ठीक है। यहाँ से आप लोग डी की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से आप लोग जो है डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा AN-A1 अपॉन में आ जाएगा N-1, ठीक है। तो ये आपकी जो है डी की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। ये आपकी डी की वैल्यू निकल गई, क्योंकि वो कह रहा है कि ये अगर ये AP में दे रखा है, क्योंकि A1 A2 ये आपके जो है AP में दे रखे हैं, AN तक आपका जो है AP में है, ठीक है। तो डी जो डिफरेंस है हमने इतना निकाल दिया है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरत है हमें डी की। तो डी आपका निकल गया डिफरेंस। अब देखो डी कैसे निकलता है, डी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डी कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसी तरीके से आपका फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और इसी तरीके से लास्ट टर्म आएगा। कि आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो
ये वाली जो सेकेंड वाली टर्म है पहले वाले से एक ज़्यादा है, तो आपका क्या हो जाएगा n-1 और ये आपका हो जाएगा a1, ए एन हो जाएगा। ठीक है, ए एन हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो बढ़ती जा रही है 1 से लेके n तक, और दूसरी वाली आपकी जो है ए n-1 है, मतलब एक जो है ज़्यादा है इससे, ये n है तो ये n-1 है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये आपका हो जाएगा ए एन माइनस वन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो बढ़ता जा रहा है, तो ए एन माइनस वन माइनस ए एन। ठीक है, बात समझ आ रही है? आई होप आप सभी को ये क्लियर अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर है? ये n-1, ठीक है, और ये an हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है और ये जो है घटती जा रही है, तो an-1 और ये an हो जाएगी। अब मान लो कि अगर an माइनस लास्ट वाली टर्म 7 होगी, तो ये आपको क्या हो जाएगी, ये तो 7 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। क्या बिल्कुल सही है? क्योंकि 2 उसके बाद 1 2 3 हो गया, फिर 4 हो गया, इधर 6 हुआ तो इधर 3, तो इस तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, तो आपको ये समझ आया ना कि जो डिफरेंस आप लोग निकालते हैं कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमने इतने निकाल दी। अब हमारे पास जो है, आप ये जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसको हम लेके चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे। क्या, इसको हम लोग लेके चलेंगे और हम जो इससे जो आंसर आएगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर, मतलब लेफ्ट टर्म है इसी को हमें लेके चलना है। अब देखो इसको कैसे अच्छे से लेके चलेंगे। मेरे को एक जो है चलिए, तो यहाँ पे मुझे एक बॉक्स चाहिए। आई होप आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, ये रहा बॉक्स। चलिए, आप सभी को अच्छे से बॉक्स दिख रहा है, तो इसको अच्छे से देखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है आपको दे रखा है क्या, तो आपको दे रखा है, ऊपर दे रखा है 1/√a1 प्लस, और क्या दे रखा है, a1 प्लस a2। ठीक है, प्लस अंडर रूट करके दे रखा है आपको प्लस √a2। ठीक है, प्लस उसके बाद दे रखा है √a2 प्लस √a3 प्लस डैश करके आपका प्लस आ जाएगा √a, और ये यहाँ पे क्या दे रखा है n। ठीक है, an, और ये आपका आ जाएगा, ये हो गया आपका an प्लस ये आपका हो जाएगा an-1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें जो है निकालना है कि इससे हमारा आंसर क्या निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, इस पूरे में ऊपर वाले में मैंने क्या करा, d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दिया। तो अगर d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड किया है तो d ऊपर आ जाएगा, और इस d से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका a1 प्लस ये हो गया आपका a2 प्लस ये आपका हो गया d हो गया a2 प्लस हो गया a3। ठीक है, प्लस इसी तरीके से ये आपका हो गया d अपॉन हो गया √an प्लस ये आपका हो गया √an-1। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये n-1 है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो है आपका n-1। ये बार बार थोड़ी, चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, n-1। चलो अब आगे देखो, तो ये हो गया आपका। अब d की जो वैल्यू आपने निकाली थी, d की वैल्यू क्या निकाली थी, a2 माइनस a1, इस तरीके से जो निकाली थी इसको आप यहाँ पे रख दो फटाफट। तो रखना है फटाफट, तो रखो। चलिए, तो इसको हम लोग रखने वाले हैं, तो d तो आपका बाहर ही रहेगा। ठीक है, और d की जगह हमें क्या रखना है, a2 माइनस a1। ठीक है, और नीचे क्या है आपका a1 प्लस, और ये है आपका a2। ठीक है, अच्छे से समझ आए। चलो अब आगे देखो, d की जगह हमें क्या रखना है, a3 माइनस a2। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, √a2 प्लस √a3। ठीक है, इसी तरीके से इस d की जगह आप लोग क्या रखेंगे, an-1। थोड़ा सा मुझे छोड़ के करना पड़ेगा, an-1, ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका n-1, और माइनस में करना है an। अब नीचे देखो क्या है, an, और ये आपका क्या है प्लस √an-, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, चलो ये बात समझ आई। अब जरा देखो, ऊपर जो है आपका जो है फार्मूला बन रहा है, कौन सा, आप लोग क्या जानते हैं,
आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट वन इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये आपका हो गया ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी आप लोग जानते हैं इसे, ठीक है। चलो, तो अगर ये जानते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे कैसे होगा, 1/d। अब ये वाला जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दैट वन इज इक्वल टू, आप इसे लिखोगे √a2 का स्क्वायर माइनस √a1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा a1 प्लस आपका आ जाएगा a2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका a3 माइनस का आपका आ गया a2, तो अंडर रूट करके हमें स्क्वायर कर देना है, नीचे आपका आ जाएगा √a2 प्लस आपका हो गया √a3, अब प्लस डैश करके ये आपका हो गया √an-1 और माइनस √an का स्क्वायर, ये भी इसका स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा an प्लस आपका हो जाएगा an-1, ठीक है। बात समझ आई? आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, अदरवाइज मैं इसको जो है आगे भी करने के लिए कह सकता था, ठीक है। चलो, अब आपको ये नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है, अब यहाँ पे देखना अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा जो आया, ये आया यहाँ पर 1/d, और यहाँ पे आपका क्या आया, ये आप लिखोगे √a, ये आ जाएगा √a2 माइनस a1, √ आपका आएगा √a2 माइनस √a1, और ये आपका आएगा √a2 प्लस √a1, ठीक है। और नीचे आपका क्या है √a1 प्लस √a2, ये है आपका। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या है √a3 माइनस √a2, ये आपका यहाँ पे आया, फिर √a3 प्लस आपका हो गया a2, और नीचे आपका आएगा √a2 प्लस √a3, ठीक है। चलो, इसी तरीके से आपका आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा √an, यहाँ पे क्या था हमारे पास √an-1। चलो, √ क्या है हमारे पास an-1 माइनस √an, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा √an-1 प्लस √an, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा √an प्लस √an+1, ठीक है। ये n+1 है ना, ठीक है, an+1। चलो, अब ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आई है दैट वन इज इक्वल टू √a2 माइनस √a1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है √a3 माइनस √a2, ठीक। इसी तरीके से चलता जाएगा, और √ क्या आएगा an-1 और माइनस √an, ये आएगा आपका, ठीक है। चलो, तो आप देखो जैसे ये करता जा रहा है, ये करता जा रहा है, ठीक है, और फिर ये आपस में करता जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कट गया, और ये लास्ट वाला भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर आपका क्या आएगा इसी तरीके से इसी सीरीज में कट जाएगा। ध्यान से अगर चाहो तो करके देख लेना, लास्ट में कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या बचा, ऊपर आपका बचा an-1, ठीक है, an-1 बचा आपका, और माइनस का a1, नीचे अपन में क्या बचा d बचा, ठीक है। नीचे अपन में क्या बचा, नीचे अपन में आपका d बचा। तो अगर ये नीचे अपन में d बचा है और हमें कुछ दे रखा था, ठीक है, नीचे अपन में d बचा है। चलो, अब देखो ज़रा, अगर d बचा है तो d की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली है, कितनी निकाली थी बताओ ज़रा। तो d की वैल्यू हमने निकाली है an-1 अपॉन में, ठीक है, ये है हमारी। चलो, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है an-a1 अपॉन n-1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फटाफट हम लोग लिखने वाले हैं। तो d की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे an-1 माइनस a1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है आपकी, ठीक है। तो ये है आपकी an-1, तो ये है आपकी an माइनस a1, ठीक है।
और ये अपॉन में जो आएगा, जो नीचे इधर आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप इतना अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। n-1 हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आप वही वाला फार्मूला लगाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और करके बता देता हूँ, मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो ही सकती है, ठीक है। तो an-1, चलो मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप भी करके बता रहा हूँ, वो केवल बिगनर्स के लिए, ठीक है। चलो तो ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट an माइनस क्या था, 1 था, हाँ चलो अंडर रूट an माइनस आपका 1 है, माइनस आपका हो गया an, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ। चलो अंडर रूट a-1 माइनस अंडर रूट हो गया an, a1 हो गया। अपॉन में नीचे आपका बन रहा है an-1 माइनस का a1, और ये आपका बन रहा है अंडर रूट an-1 प्लस अंडर रूट बन रहा है a1, ठीक है। और ऊपर आपका बन रहा है n-1, ये चलो ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया, और आंसर आपका क्या आ गया, n-1 अपॉन में आ गया an-1 और प्लस अंडर रूट a1। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, n-1 अपॉन अंडर रूट an-1 प्लस a1, देखो ये कहाँ दिखा रखा है, n-1 अपॉन a1 प्लस an-1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने किस किस तरीके से जो है क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे हमने किए, डाउट थे इन बच्चों का, और इसी तरीके के डाउट मैं आपसे जो है कंटिन्यूस डिस्कस करता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए।